हेलो 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 टू माय डियर स्टूडेंट। आज हम कुछ नया डिस्कस करेंगे जो लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था उसके आगे का पार्ट। जैसे कि हमने हाइड्रोकार्बन में इनिशियल बेस पर डिस्कस क्या किया था, आल्केन का इंट्रोडक्शन। आज हम क्या डिस्कस करेंगे, उस आल्केन के डिस्कशन का थोड़ा सा आगे का पार्ट, यानी कि उसकी प्रिपरेशन। स्लाइड के द्वारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट है द प्रिपरेशन ऑफ आल्केन। आल्केन की प्रिपरेशन जो है उसमें बहुत सी छोटी छोटी चीज़ है। हर एक प्रिपरेशन को जो है उसके मैकेनिज्म के बेस पर समझना बहुत ज़रूरी है। अगर मैकेनिज्म आपने समझ ली दैट कैन बी इजी टू अंडरस्टैंड। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो ऑलरेडी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है। तो आल्केन में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं आते, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कौन से एग्जाम्पल में आते हैं? यस, आल्कीन, आल्काइन, यानी इथीन, इथाइन जो है वो एग्जाम्पल ले सकते हैं। सो इससे इतना पता चल गया कि जो हम प्रिपरेशन देखने वाले हैं फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में पहले हमें इतना पता चल गया कि हमारा स्टार्टिंग मटेरियल क्या है। क्या है स्टार्टिंग मटेरियल? ये अलग अलग नाम है, उसमें हम ये वाला देखते हैं। यस, अनसैचुरेटेड ऑलरेडी डिस्कस। alkene, alkyne that are react with the H2 in the presence of catalyst like PT, PD और Ni, alkane are forms। क्योंकि आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में स्टार्टिंग मटेरियल जैसे ही इथीन लेते हो तो डबल बॉन्ड में से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, उसके लिए कैटलिस्ट तो चाहिए। कैटलिस्ट का मतलब क्या हुआ कि वो जो रिएक्शन जो है उसके रेट को बढ़ाने का काम करता है। अब रिएक्शन जो 3 घंटे में होने वाली थी वो सिर्फ 10 से 15 मिनट में या एक हाफ एन आवर में कंप्लीट कर देगा बिकॉज ऑफ कैटलिस्ट। यहाँ पे हम यूज क्या कर रहे हैं कि कैटलिस्ट एज अ प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो उस कैटलिस्ट के बेस पर जो सरफेस है उस सरफेस के ऊपर क्या हो जाता है, एडजॉर्ब हो जाता है। हाइड्रोजन जैसे निकल के सरफेस पे एडजॉर्ब होगा, फिर जैसे ही वो जाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के पास, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, वो क्या करेगा, ब्रेक करेगा। अब ऑब्वियसली डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यानी कि उसके अंदर पाई बॉन्ड हुआ। पाई बॉन्ड जो है वीक बॉन्ड है, उसको इजीली आप क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद ये जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर क्या हो जाएगा, दोनों जगह पे HH, यानी कि डबल बॉन्ड ब्रेक करके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस रिएक्शन दैट्स कॉल्ड एज हाइड्रोजिनेशन। नाम क्या है, हाइड्रोजन, बिकॉज यू हैव टू ऐड द हाइड्रोजन एटम। आप क्या ऐड कर रहे हो, H2, तो हाइड्रोजन एटम ऐड कर रहे हो, उसका मतलब ये हुआ कि जिनेशन, H2 ऐड करना, दैट मीन्स हाइड्रोजिनेशन। तो रिएक्शन क्या हो गई, हाइड्रोजिनेशन। ज्यादातर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो सोर्स है आल्केन के वो हाइड्रोकार्बन हुए, तो कौन से टाइप के हाइड्रोकार्बन हुए, आल्केन टाइप के। तो मेन सोर्स ऑफ आल्केन जो है उसमें CNG, LPG करते हो तो आपने ब्यूटेन जो है वो LPG में आता है, मिथेन है वो CNG में आता है। तो यहाँ पे ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो आल्केन की है, यानी कि जब आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाना चाहते हो यानी कि आल्केन फॉर्म करना चाहते हो तो उसके अंदर हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होनी जरूरी है। तो ये हाइड्रोजनेशन प्रोसेस से आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में से सैचुरेटेड यानी कि आल्केन बना सकते हो। रिएक्शन के बेस पर देखते हैं। अनसैचुरेटेड में एग्जांपल में हमने देखा कि हमारा स्टार्टिंग मटेरियल क्या आ गया, आल्कीन। तो देखिए आल्कीन, आल्कीन का जो कॉमन फॉर्मूला है दैट इज CnH2n+2। ये किसका है, आल्केन का है। बट यहां पे आपका स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, आल्कीन, यानी कि 2 हाइड्रोजन यहां से निकल जाएंगे तो ये A हो जाएगा E, तो आल्केन हो जाएगा आल्कीन। तो यहां पे आपका स्टार्टिंग मटेरियल क्या रहेगा, आल्कीन, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये रहेगा आपका आल्कीन प्लस H2 दैट इज द कॉमन वन। H2 ऐड करोगे तो ये 2 यहाँ पे ऐड हो जाएंगे तो CnH2n+2 हो जाएगा।
राइट। तो CnH2n+2 किसका फॉर्मूला है? तो भाई ये आल्केन का फॉर्मूला है, रेनी निकल के फॉर्म में। हो गया। अब उसको आप अलग एग्जाम्पल देके कर सकते हैं। जैसे आल्केन फॉर्म हो गया, एग्जाम्पल में आप इथिन ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथिन ले लिया हमने। अब ये डबल बॉन्ड है, यानी कि ये जो बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? पाई है। और ये कौन सा है? सिग्मा। आपको पता है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों के दोनों कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड के दो टाइप हुए, एक पाई और सिग्मा, जिसमें पाई जो है वो कैसा है? वीक है, जिसको आप इजीली ब्रेक कर सकते हो। तो जब हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होती है तो उसके अंदर H2 ऐड होगा, बट यहाँ पे H2 जो ऐड होगा तो वो H2 ऐड कैसे होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ रेनी निकल। निकल ले सकते हो, प्लेटिनम ले सकते हो, पैलेडियम ले सकते हो, रेनी निकल भी आप ले सकते हो। ये जो है, ये निकल है, वो क्या करेगा? H2 को एडिसॉर्ब करेगा। इट्स नॉट एब्सॉर्ब, इट्स एडिसॉर्ब। तो यहां पे कौन सी मैकेनिज्म लगेगी? एडिसॉर्प्शन मैकेनिज्म। यानी कि निकल जब H2 को एडिसॉर्ब करेगा उसके सरफेस के ऊपर, फिर जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तब ये हाइड्रोजन विद द हाई प्रेशर से बॉन्ड ब्रेक करके दोनों जगह पे दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, यानी कि आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा CH3 हो जाएगा। ऑलरेडी CH2 है, जिसमें एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, बाय द ब्रेकिंग ऑफ दैट डबल बॉन्ड। ये दोनों बॉन्ड नहीं, ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा। कौन से बॉन्ड को ब्रेक करेगा? पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा। दूसरा एग्जांपल आपने यहाँ ले सकते हो, सोच सकते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा? जस्ट H2। रेन निकल ले लो, प्लेटिनम ले लो, पैलेडियम ले लो, कोई भी ले लो, मेटल जो है वो एब्जॉर्ब करेगी हाइड्रोजन को और डबल बॉन्ड जो है ब्रेक करके CH3 जो है वो फॉर्म करेगी। तो ये सिंपल प्रिपरेशन हो आल्कीन में से आल्केन बनाने की है। सो पहला हो गया आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और एक एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड, जैसे डबल बॉन्ड वाला एग्जांपल ले लिया, अब हम बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाला की, यानी कि CnH2n आल्कीन था, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो दो कम हो गए, यानी CnH2n-2, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा? H2 ऐड करना पड़ेगा। H2 ऐड किया, कितना? 2 बार, क्योंकि दो बॉन्ड है ना, ऊपर एक पाई है, एक नीचे पाई है, तो यहाँ पे 2 H2 जो है वो ऐड हो जाएंगे, रेनी निकल CnH2n+2। तो 2 H2 अगर ऐड हो जाते हैं तो ये 2 + 2 यानी 4 H हो जाते हैं ऐड, तो 2n+2 हो गया। तो ये क्या हो गया? आल्केन का फॉर्मूला हो गया, राइट। तो आल्केन कैन फॉर्म्स। एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल में हम लेते हैं इथाइन। इथाइन YNE, पीछे क्या लगेगा? YNE। 2 बार हम हाइड्रोजनेशन करते हैं, एक H2 फिर दूसरा H2। तो पहला जो H2 है वो एक बॉन्ड ब्रेक करेगा ऊपर का, दोनों जगह पे H आएगा, क्या बनाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, वापस अगेन वही रिपीट प्रोसेस होगी, तो CH3 तो फाइनल हम लिख सकते हैं कि CH3 यहाँ पे ऊपर का जो पाई बॉन्ड है वो भी ब्रेक किया, नीचे का है वो भी ब्रेक किया, यानी कि दोनों पाई बॉन्ड जो ब्रेक करके H2 है H, वंस अगेन पाई बॉन्ड ब्रेक किया H, यानी कि फाइनल आपका स्ट्रक्चर जो मिलेगा वो इथेन का मिलेगा। सो दैट इज द फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में आप एक कार्बन और बढ़ा सकते हो। मेन फोकस कहाँ होना चाहिए आपका? मेन फोकस जो है वो यहाँ पे होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड पर। यहाँ पे भी हमने ट्रिपल बॉन्ड पर किया, आगे का जो स्लाइड था उसमें डबल बॉन्ड के किया। अनसैचुरेटेड जिसमें आल्कीन और आल्काइन, तो आल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, आल्कीन में डबल बॉन्ड। आपको जो हाइड्रोजन ऐड करना है वो कार्बन कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक करके ही दोनों जगह पे हाइड्रोजन ऐड करना होता है। यहाँ देख सकते हैं, तो आपको फाइनल क्या आंसर आएगा? CH3 2 times we have to add the H atom. Now the next part 2, preparation of alkanes part 2, जिसके अंदर सेकंड जो प्रिपरेशन है that is prepared from alkyl halide. alkyl halide सोचने से पता चलता है alkyl, यस, R। अब R का मतलब क्या हुआ? आप मिथाइल ले सकते हो, देखो मीथेन, ये मीथेन है,
उसमें से एक हाइड्रोजन में रिमूव कर देता हूं तो ये बन जाता है मिथाइल। इथेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करूंगा तो बनेगा इथाइल, ये मिथाइल और ये मीथेन। दोनों में क्या डिफरेंस है वो देख लीजिए पहले। ये मीथेन है, ये मिथाइल है और ये इथाइल है। तो अल्काइल हैलाइड जब हैलोजन लग जाता है, हैलाइड, हैलाइड का मतलब क्या हुआ एक्स, जिसमें क्या आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे जो हैलोजन ग्रुप है। अगर ये हैलोजन ग्रुप उस हाइड्रोजन को यानी कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस आप हैलोजन से करते हो, जैसे मैंने Cl से किया, यहाँ पे Br से किया, तो क्या बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड, ये क्या हो जाएगा इथाइल ब्रोमाइड। तो यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड कॉमन अगर मैं बता दूं दैट इज नथिंग, इट्स अ अल्काइल, और ये हैलोजन से बिलोंग्स करते हैं, दैट मींस इट्स अ हैलाइड। सो यहाँ पे आपका स्टार्टिंग मटेरियल इनमें से कोई होगा जो हैलोजन कंटेनिंग डेरिवेटिव होंगे, लाइक अल्काइल हैलाइड या हेलो अल्केन बोलो, दोनों का नाम सेम ही है। हेलो अल्केन जो हम आईपीएसी में यूज करते हैं, अल्काइल हैलाइड दैट इज नथिंग, इट्स अ कॉमन वन। तो उसके अंदर बाय रिडक्शन, रिडक्शन से करेंगे तो रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो एक्सेप्ट द फ्लोराइड विद जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी Zn और HCl, इट्स HCl और जिंक, तो दो चीज चाहिए हमें Zn और HCl, जिसमें फ्लोरीन को हमने नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव इन नेचर, जिसको कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है। Rx का मतलब क्या हुआ अल्काइल हैलाइड, R दैट मींस अल्काइल ग्रुप, X मतलब हैलाइड। आप R मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कुछ भी ले सकते हो, X मतलब हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले सकते हो, जिसमें आपको फ्लोरीन नहीं लेना है, बिकॉज एक्सेप्ट द फ्लोराइड। यहाँ पे भी सिंपल रिडक्शन करना है, तो आपको पता है कि रिडक्शन में क्या होता है H2 ऐड होता है। H2 ऐड करोगे उसका मतलब क्या हुआ रिडक्शन हुआ। अब रिडक्शन के अंदर यहाँ पे दो चीज हमने बताई कि कैटलिस्ट एज जिंक और H प्लस यानी कि HCl का यूज करना है। किसका यूज करना है Zn प्लस HCl। तो Rx में ये जो X है और यहाँ पे जो H है, वो H क्या करेगा हैलोजन को रिमूव करेगा, और H जो है वो यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा RH, और जो X जो है उसके साथ, क्योंकि यहाँ पे H2, H यानी कि H2 ऐड होना हाइड्रोजन, तो दूसरा जो H है उसके साथ HX बना देगा। सिंपल है रिडक्शन। तो रिडक्शन में कुछ नहीं करना है, सिर्फ ट्रांसफर ऑफ द हैलोजन विद द हाइड्रोजन एटम। तो हैलोजन और हाइड्रोजन दोनों का क्या होगा एक्सचेंज हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका RX में से RH, राइट। सो रिडक्शंस ऑफ द मिथाइल क्लोराइड विद द जिंक एंड डाइल्यूट HCl, HCl मतलब it gives the H plus that can be formed the methane। एक एग्जांपल ले सकते हो जिसमें आप मिथाइल क्लोराइड लिए, मिथाइल क्लोराइड which undergo reduction in the presence of zinc और HCl। H plus मतलब क्या हुआ एसिड हुआ, सिंपल एसिड। कौन सा एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या हुआ ये जो Cl है that can be replaced with the H, तो ये H कहाँ हो गया CH3 plus H यानी CH4, और बाकी जो H बचा है उसके साथ कौन HCl जुड़ गया, राइट। सेम वे ये वाला एग्जांपल लेते हैं। चलो इसमें आप सोचिए क्या करेंगे H2, तो ये H रिप्लेस हो जाएगा एक यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो H यहाँ पे आ गया, CH3 बन गया, और ये H और ये Cl क्या बन गया HCl। सो इट्स क्वाइट इजी। आप किसी भी तरह से दूसरे एग्जाम्पल भी ले सकते हो, बट हमारा मेन फोकस जो है वो यहाँ पे होना चाहिए। हमने क्या किया सब्स्टिट्यूशन किया, Cl और हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट, जिसको हम क्या कहेंगे सब्स्टिट्यूशन। Cl रिमूव कर दो यहाँ पे और यहाँ पे H को एंटर कर दो। सो
सिंपल सब्स्टिट्यूशन H और Cl सब्स्टिट्यूशन हो गया, यानी कि रिप्लेसमेंट हो गया। द सेम चीज यहां पे भी आप देख सकते हो। तो आप कितने भी एग्जाम्पल ले लो, सारे एग्जाम्पल में कॉमन चीज होती है रिडक्शन करना इन द फॉर्म ऑफ द सब्स्टिट्यूशन 1। Cl और H का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। सो द सेम टाइप ऑफ द रिडक्शन इंस्टेड ऑफ Zn और HCl वी कैन ऑल्सो यूज द रिड्यूसिंग एजेंट लाइक। इसके अलावा हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो इसको अच्छी तरह से हाईलाइट करते हैं। फॉर सेम टाइप ऑफ रिडक्शन इंस्टेड ऑफ Zn और HCl वी कैन ऑल्सो यूज Zn, और एसिड भी हमने क्या चेंज कर दिया, एसिडिक एसिड। HCl की जगह पे आप एसिडिक एसिड यूज कर सकते हो। बेस अगर यूज करना है तो NaOH यूज कर सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल भी यूज कर सकते हो। सोडियम विद इथेनॉल यूज कर सकते हो, और HI और रेड फॉस्फोरस यूज कर सकते हो। दैट ऑल आर नथिंग इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो सारे के सारे जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑल आर द रिड्यूसिंग एजेंट। सो वंस अगेन कौन कौन से अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज कर सकते हो, लाइक इन द रिप्लेसमेंट और इंस्टेड ऑफ HCl और Zn। तो Zn प्लस HCl की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, Zn प्लस एसिटिक एसिड, Zn प्लस NaOH, ZnCu in the presence of ethanol, sodium plus ethanol, और HI in the presence of red phosphorus। तो सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट ही है जो सेम काम करेंगे। अल्काइल हैलाइड इज कन्वर्ट इनटू द अल्केन। तो ये सेकंड प्रिपरेशन हो गई, बहुत इजी है, आप इसको डेली में दूसरे अलग अलग एग्जाम्पल में भी यूज कर सकते हो, बट मेन जो कॉन्सेप्ट है वो वही रहेगा। अब दूसरा है नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन में इंपॉर्टेंट चीज है, नाम से ही पता चलता है, वुड्स, यानी कि ये कोई हमने तो नहीं बनाई है, ये एक साइंटिस्ट है वुड्स नाम का, जिसने ये रिएक्शन बनाई है। तो जो भी यहाँ पे रिएजेंट यूज होने वाला है, रिएजेंट जितने भी यूज होने वाले हैं वो सारे रिएजेंट अकॉर्डिंग टू वुड्स रहेंगे। जैसे कि अल्काइल हैलाइड विच अंडरगो हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल। सोडियम मेटल आई थिंक आपने लेबोरेटरी में देखा होगा, बहुत विगरस रिएक्शन होती है। अगर उसका छोटा सा पीस भी अगर आपने पानी में डाल दिया तो फट जाएगा। तो सोचिए उसने जो सोडियम मेटल यूज की है, इस सोडियम मेटल किसके प्रेजेंस में किया है, ड्राई ईथर। अब ईथर अगर मैं बता दूं तो ईथर इज अ लिक्विड फॉर्म। लिक्विड में अगर आप सोडियम डालते हो तो क्या हो सकता है, बट वाई वी हैव टू यूज एज अ ड्राई। ड्राई हमने क्यों यूज किया, ड्राई का मतलब हुआ कि उसके अंदर वाटर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर वाटर उसके अंदर हुआ तो ये जो वाटर है वो सोडियम के साथ इजीली रिएक्ट करके रिएक्शन को वहां पे ब्लास्ट कर देगा। तो जब भी आप वुड्स रिएक्शन करो तो उसके अंदर सोडियम के साथ लिखना जरूरी है ड्राई ईथर। सिर्फ ईथर लिखोगे इसका मतलब क्या हुआ, ईथर के साथ वाटर मिक्स है, यानी कि वाटर क्या करेगा, सोडियम के साथ रिएक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे रिएक्शन होने से पहले ही फट जाएगा। तो ये काम करना है कि ड्राई जो वर्ड है वो आना जरूरी है। सो दिस रिएक्शन दैट इज नथिंग, इट्स कॉल्ड एज वुड्स रिएक्शन। एग्जांपल के बेस पर हम देखते हैं RX, यानी कि अल्काइल हैलाइड हमने ले लिया। अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हमने एज यूजुअल कि भी सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करना है। सोडियम ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, राइट। करेगा क्या, एक ही, जैसे आप टिकट ज्यादातर फर्स्ट डे और फर्स्ट शो, और वो भी बहुत आपके जैसे सलमान खान की मूवी है, फर्स्ट डे और फर्स्ट शो मिलना मुश्किल है। तो जो टिकट ब्लैक करता है ना, वो क्या करता है 5 का 10, 5 का 10, 5 का 10। इसका काम भी कुछ ऐसा ही है। ये क्या करेगा, जो R है कितने है, एक, मैं RX नॉर्मल लेता हूं, हम क्या लेंगे, डबल करेंगे, यानी कि एक R में से 2 R बना देगा। यानी कि मीथेन हुआ, यानी कि एक कार्बन हुआ, तो एक कार्बन में से वो कितने कार्बन बनाएंगे, 2, CH3। जैसे कि मैं एक एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करता हूं। ये 2 R हो गए, यहाँ पे एक R था RX, उसमें से 2 बन गए। एग्जांपल लेते तो इजीली समझ में आएगा। मिथाइल,
कितने कार्बन है? एक। मिथाइल क्लोराइड, देखो स्टार्टिंग मटेरियल आपका अल्काइल हैलाइड होना चाहिए। मिथाइल क्लोराइड में ये जो एक कार्बन है वो वुड्स रिएक्शन से 2 कार्बन कंटेनिंग अल्केन बनाएगा तो अल्केन ही, बट कितने? डबल, यानी कि वी हैव टू टेक 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्केन, अल्काइल हैलाइड सॉरी। हमने क्या 2 अल्काइल हैलाइड लिए, एक ये और एक ये। देखिए यहाँ पे क्या बन गया, रिमूवल ऑफ NaCl, देयर इज 2 NaCl कैन बी फॉर्म, और ये CH3 और ये CH3 दोनों क्या हो जाएंगे इकट्ठे, क्या बन जाएगा आपका CH3 और NaCl जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो CH3 और NaCl क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। सो सिंपल प्रोसेस है। वुड्स रिएक्शन के अंदर आप अलग अलग अल्काइल हैलाइड जो है उसमें से अल्केन बना सकते हो। ध्यान ये रखना है कि जो भी आप अल्काइल हैलाइड लोगे जिसकी रिएक्शन सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होगी, तो वो जो 1 कार्बन कंटेनिंग अल्काइल हैलाइड होगा, फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगी अल्केन की, वो 2 कार्बन कंटेनिंग होगी। यानी कि वी हैव टू यूज 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल होगी। क्योंकि 2 अल्केन हमें बनाने हैं, मतलब डबल करना है, तो आपको 2 मॉलिक्यूल तो चाहिए ही चाहिए। वुड्स रिएक्शन में आप दूसरे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि कितने कार्बन है बताइए? आप बताओगे 2, तो 2 कार्बन है, उसमें से 4 कार्बन यानी कि इथाइल ब्रोमाइड में से आपको क्या मिलेगा? ब्यूटेन। तो मुझे ये 2 कार्बन को 2 बार लेना पड़ेगा, यानी सोडियम प्लस C2 का कोई, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 2 कार्बन की वही 2 कार्बन के साथ रिएक्शन करता हूं तो आपको क्या मिलेगा? ब्यूटेन। बट यहाँ पे देखिए कितने कार्बन है? 1, यानी कि अगर मुझे मिक्सचर बनाना है तो मैं मिथाइल ब्रोमाइड और इथाइल ब्रोमाइड दोनों लेता हूं, तो मुझे मिक्सर यानी कि आपका जो प्रोडक्ट मिलेगी वो क्या मिलेगी? इसका 1, इसका 2, यानी टोटल 3। डबल करेगा कब? जब सिंगल टाइप का मॉलिक्यूल आप अगर लेते हो तो यहाँ पे लिख देता हूं, ड्राई ईथर इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? NaBr पूरा बन जाएगा, ये C2H5 और ये Ca3, यानी कि प्रोपेन फॉर्म होगा। क्या होगा? प्रोपेन, Ca3 C2H5। यहाँ पे दूसरी एक चीज ये खास देखनी है कि जब आप ये दोनों लेते हो तो यहाँ पे मिक्सचर बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। यानी कि आप अगर CH3X लेते हो, दूसरा C2H5X लेते हो, तो इसमें से क्या बनेगा? इथेन। इसमें से क्या बनेगा? C2H5 और C2H5 यानी ब्यूटेन। और दोनों को अगर मैं मिक्स करता हूं तो क्या बनेगा? C2H5 के साथ Ca3 यानी कि प्रोपेन। So you can get the combination or mixture of propane, butane और इथेन। तो JEE के अंदर, ये यूनिट के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है कि भाई मिथाइल ब्रोमाइड और इथाइल ब्रोमाइड दोनों की अगर मैं वुड्स रिएक्शन करता हूं तो मुझे नीचे में यानी कि फॉलोइंग में से कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए थे कि भाई ऑल, पहले ये 1, 2, 3 और लास्ट में था ऑल। तो जनरली ऑब्वियसली आप ये एक ही प्रोडक्ट लिखते हो, बट आपका आंसर क्या आएगा? ऑल। तो यहाँ देख सकते हो प्रोपेन, ब्यूटेन और इथेन। सो यहाँ पे कितनी प्रोडक्ट मिली? टोटल 3 प्रोडक्ट मिली, राइट? 1 का 2 तो किया, बट यहाँ पे ये दोनों अलग अलग कॉम्बिनेशन में है, दैट्स व्हाई वी कैन मर्ज इट एंड फॉर्म्स 3 type of the mixtures of alkane. So up to here we discuss about the preparation of alkane part 1 और part 2 कंप्लीट कर दिए हैं। हमने 2 टाइप की अलग अलग प्रिपरेशन देखी है alkane की। उसी तरह से नेक्स्ट लेक्चर में हम alkane की और प्रिपरेशन के साथ आएंगे और उसकी केमिकल की प्रॉपर्टी के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।